तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप एवरीथिंग इज ओके एंड माय नेम इज आरुष सर। जैसा कि नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं लाइफ में, या फिर नीट ड्रॉप ले लिए हैं या फिर आप नीट लीव कर रहे हैं, बताइए उसके बारे में कमेंट्स में। और तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे नदी है भाई। मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे ही आज आया तो मूड बन गया, सोचा कुछ वीडियो बना लेता हूँ ये, क्योंकि नेचुरल है ना ये चीज़ें, तो अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो बस इसीलिए बना लिया। तो यार मैं नीट के बारे में, नीट का एस्पिरेंट हूँ तो नीट के ही बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है और आता भी है। पहले मैं सोचा था कि क्या बोलते हैं, मैं आर्टिस्ट बनूंगा, मतलब पूरब झा है जैसे, मतलब ये लोग एक्टर लोग हैं, एक्टिंग अच्छा करते हैं, लेकिन मेरी शक्ल देख के मुझे खुद ही लगता है कि मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा और मुझे खुद पे ही हंसी आती है भाई। मैं ये सब करने लायक हूँ ही नहीं, मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और दोस्त के प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके मैंने नीट ले लिया। और अब वही जो सब करते हैं भाई, बड़ा नाम है नीट नीट नीट, तो जैसा कि होता नहीं कि इतना कम्पिटिटिव एग्जाम है और नाम भी काफ़ी है इसका, तो फिर लोगों ने मतलब कहा कि कर लो कर लो। और इसके इसके 2-3 साल पहले मैं पढ़ाई, मतलब दो साल तो मैंने वो ड्रॉप ही ले लिया था, मतलब पढ़ाई ही नहीं कर रहा था। कुछ दिन तो पढ़ाई नहीं किया, उसके बाद फिर मेरा दोस्त आया, उसका नीट निकल गया, तो उसने कहा कि भाई तुम तैयारी कर लो, नीट का एग्जाम निकल जाएगा तुम्हारा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, निकल जाएगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई। अब मैं यार बड़ा एक्साइटेड हो गया। अब मुझे पहले बोला कि चलो तुम डी फार्मा कर लो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, डी फार्मा कर लेता हूँ। मैं पढ़ाई छोड़ चुका था 2 साल पहले, तो मैंने कहा ठीक है, डी फार्मा कर लेता हूँ मैं। अब जब भाई डी फार्मा बुक लिया तो उसमें हिंदी में लिखा था भाई, हिंदी में लिखा तो मुझे इरिटेटिंग लगती है हिंदी, और मुझे आ रहा था गुस्सा भाई। तो फिर मैंने कहा कि यार मेरे पैसे बर्बाद हो गए। एक तो 400 की बुक मिली थी यार, 400 रुपये मैंने कहा बर्बाद। मैंने अपने दोस्त से कहा भाई मेरे 400 रुपये वापस करो, बस सीधी सी बात है, मैं कुछ नहीं जानता। क्योंकि भाई मैं डी फार्मा बी फार्मा ये सब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चला ना ये सब चीजें कि ये बहुत घटिया चीजें हैं और इसको करके कोई फायदा नहीं, कोई इज्जत सम्मान नहीं। तो क्योंकि जैसा कि आप देखते ही हैं, हर जगह पे मेडिकल स्टोर, हर जगह पे सब कुछ सारी चीजें चल रही हैं, तो मेरा दिमाग खराब हो गया भाई डी फार्मा वार्मा से। तो फिर उसने, मैंने कहा कि भाई मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, तो उसको क्या लगा, वो मुझे इस चीज में लाने के लिए उसने बोला कि तुम नीट की प्रिपरेशन करो भाई, और तुम निकाल दोगे नीट की, एक एक 2 साल पढ़ लोगे, निकाल दोगे नीट की। तो मैंने कहा, मैं तो अब तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा ऐसा है क्या। फिर मैं नीट की प्रिपरेशन करने लगा भाई। उस दिन से मेरे इतने बुरे लौड़े लग चुके हैं भाई कि मैं क्या ही बताऊं, मैं फंस चुका हूँ। मतलब 1 साल हो गए हैं और 1.5 साल हो चुका है। 1 साल का मतलब एक का तो एग्जाम भी दे चुका हूँ अभी, नीट 2025 का, जिसमें इतना टफ एग्जाम आया कि मेरी गांड फट गई। और मैंने कहा भाई, और उसने फिर मेरे साथ बैठा, वो मेरा दोस्त नीट जिसका निकला हुआ है, बैठा कह रहा है, देखा मेरा, कह रहा तुम भाई, तुम्हारा तुम्हारा दिमाग जो है ना वो नीट के लायक नहीं है भाई। इतना बुरा लगा है मुझे, इतना खराब लगा है मुझे, मतलब मैं मार नहीं सकता उसको, कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि बड़े भाई जैसा भी है वो। तो भाई इतना दिमाग खराब हो गया मेरा, पूरा मूड खराब हो गया। और फिर फिर मुझे डिसअपॉइंट फील होने लगा। फिर मैं क्या बोलते हैं, क्लास तो ले लिया, पर मैं, मुझे मतलब मेरे अंदर जो था ना नीट के प्रति, मुझे नीट निकालना है, नीट निकालना है, वो चीजें निकल गई भाई। क्योंकि आप अगर किसी को बोल देते हो ना कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है, तो फिर डिसअपॉइंट फील करता है वो, फिर मोटिवेट नहीं हो पाता है। यही मेरे साथ हो गया। तो फिर मैं कुछ दिनों से यार, मुझे लगता है कि यार कुछ हो नहीं पाएगा मेरा। और तो कुछ दिनों से लग रहा है यार कुछ हो नहीं पाएगा मेरा, ठीक है, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं यार उस लायक ही नहीं हूँ, नीट के लायक नहीं हूँ। फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि निकलेगा निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा। इस बार का टफ एग्जाम था, तो मैं और अच्छी प्रिपरेशन करूंगा, कैसे नहीं निकलेगा। मेरे मतलब दिमाग में भर गया था, मैं पढ़ूंगा चाहे जैसे हो जाए। फिर उसने बोला कि तुम्हारा दिमाग जो है बर्धा छाप है, सांड टाइप हो तुम, भैंसे टाइप। तो यार फिर मैंने कहा कि यार, फिर यार तुम मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो। तो वो हंसने लगा यार, कह रहा तुम उसी लायक ही हो। तो यार अब भाई मैं क्या करूं, मेरा पूरा मूड गया। एक तो मुझे खुद भी फील होता है कि मैं पागल हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले हमेशा जब देखो मुझे कहते हैं पागल हो तुम, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बस का कोई नीट एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं है। और 10,000 जो लगाए हो तुम इसमें बैच में, इन्फाइनाइट प्रो का बैच, वो पीडब्ल्यू वाले ने जो खरीदवाया है, उसको मेरे पैसे वापस कर दो और तुमको जो करना है वो करो, जहाँ जाना है जाओ। मतलब इस तरह फैमिली है मेरी भाई, मुझे लात मारते रहते हैं, उठ तो सुबह उठता हूँ भाई, पानी डाल देते हैं उठते ही। मतलब कि ये क्या बिहेवियर है, बहुत गंदा बिहेवियर फैमिली का। कोई भी सपोर्ट नहीं, मेरा दोस्त सपोर्ट करता है, वो भी कहता है तुम्हारा दिमाग, तुम पागल हो बहनचोद। मतलब तुम कर क्या कर रहे हो भाई, तुम चाहते क्या हो मुझसे, कि मैं नीट, मतलब घोड़ों की रेस में गधा भी दौड़े दौड़े। भाई यही सीन है मेरे साथ। फिर भी मैं क्या बोलते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ भाई, और बैच भी लिया हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ पेल के भाई। मुझे कोई किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, सच बताऊं तो। मैं बहुत दिक्कत में रहता हूँ, मैं इतना डिसअपॉइंट होके भी पढ़ रहा हूँ मैं। फिर भी मतलब है ना, मतलब मेरे अंदर जो है ना हार्ड वर्किंग, मतलब एक बर्धा छाप मेहनती हूँ मैं बहुत ज्यादा। तो वो चीजें मुझे बहुत पसंद है। और
मैं कर रहा हूँ भाई, और वो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा कोई दिक्कत नहीं भाई। बीएससी जिंदाबाद, बीएससी डी फार्मा बी फार्मा, तो वो तो वैसे भी शुरुआत में उसने कराया ही था मुझे कि ये कर लेना वो कर लेना, और मैं कर भी लूंगा भाई। क्योंकि कुछ नहीं, कुछ ना, भागे भूत लंगोटिया, पता नहीं क्या सीन है, भागे भूत, ऐसे कुछ कोई डायलॉग था, तो वो मैं बोलना चाहता हूँ, बन नहीं रहा मुझसे। तो यार यही सब है। मैं यार, मेरे घर वाले जब देखो, मेरी फैमिली, मेरी गर्लफ्रेंड, यहाँ तक कि तुम पागल हो, तुम पागल हो, सब मुझे पागल बोलते हैं भाई। अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता बहनचोद, पता नहीं क्यों, कोई फर्क नहीं भाई। तुम सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ में भाई, तुम सीरियस हो जाओ। अब भाई मैं हूँ जैसा हूँ, मुझे खुद पे ही हंसी आती है भाई, कभी कभी मैं हंसने लगता हूँ। अब देखो ना, यहाँ की वीडियो बना रहा हूँ मैं, और मेरी गांड फट रही है, कोई आ ना जाए यहाँ पे, कोई आ जाएगा देखेगा ये पागल हो क्या भोसड़ी, देखो दूर दूर तक कोई कुछ नहीं है ना, देखो कोई ऐसे पीछे से आ जाए तो मेरी तो गांड फट जाए भाई। और वीडियो वीडियो या वो पूरे गांव में जाके बताए भाई, वो ऐसे कैमरा लेके बकचोदी कर रहा था अकेले, क्या बोल रहा था पता नहीं क्या क्या बक बक। तो यही सब है यार, काफी फैमिली प्रेशर के बाद, काफी कुछ करने के बाद, और ये इस साल तो मैं क्या बोलते हैं, नीट निकला नहीं, तो अब मैं अब सोच रहा हूँ कि क्या करूँ आगे। और सोच क्या रहा हूँ, अब नीट की प्रिपरेशन करूंगा आगे तो मैं, है ना। और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्लास भी ले लिया हूँ। और जैसे कि अभी कुछ टाइम पे मेरी जो अम्मा जी थी, पापा की मम्मी जो थी, अजी, उनकी डेथ हो गई यार, तो उसी में लगा हुआ हूँ यार, काफी परेशान हूँ मैं आजकल, काफी मेहनत कर रहा हूँ कि जैसे घर वाले भंडारा वंडारा करवा रहे हैं, तो उसी में फंस गया हूँ, तो वही सब चीजें कर रहा हूँ यार। अभी तो अब बैकलॉग लग रहे हैं यार मेरे, एक तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि बैक बैग लग जा रहे हैं, सारे क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ मैं उन्हीं की वजह से। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद भी मैं इतना हिम्मती हूँ, देखो मुझसे सीखो भाई कुछ, इतना मैं मतलब सब कुछ कर ले रहा हूँ, ये बात है। तो काफी मेहनती हूँ मैं, काफी हार्ड वर्किंग भी हूँ भाई मैं, जो ऐसा नहीं है। मैं सारा काम करता हूँ, उसके बाद अभी जाऊंगा, जल दूंगा अम्मा जी को, अजी को, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जाऊंगा फिर क्लास के लिए सोचूंगा, फिर क्लास के लिए सोच के फिर मैं चला जाऊंगा दावत देने, क्लास करूंगा नहीं, बस सोच के चला जाऊंगा। तो ये सब सीन है, अब ये हो जाए सब कुछ, तो फिर उसके बाद मैं आता हूँ लगातार, फिर क्लास करेंगे, और उसके बाद फिर चिल करेंगे गाइस एकदम, मतलब बताएंगे फिर नीट में क्या क्या आज की क्लास क्या रहा, डे 4 डे 5 ये सब गिनता रहूंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि आज क्लास में क्या पढ़ाए एमआर सर या फिर सलीम सर, किसी एक से क्लास ले लूंगा, और खूब पिलुआ पढ़ाई करूंगा भाई। और तुम भी करो यार, लगे रहो, मेहनत करो, सब हो जाएगा भाई सिलेक्शन। और नहीं हो रहा भाई, नहीं कर रहा मन, जैसे कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहता है और नदी में लेटरिन खाने आ गया हूँ, तो वो सब चीजें मत करो प्लीज, ठीक है। तुमसे नहीं हो पा रहा, तुम भी आके मेरे बगल में बैठो, दोनों लोग, दोनों भाई मिलकर वीडियो बनाते हैं और बकचोदी मिलते हैं। भाई मजाक कर रहा हूँ यार, देखो सच बताऊं ना भाई, अगर सच में तुम्हें नीट नीट के लिए सच में तुम्हें प्यार है, या फिर तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारे 500 नंबर आ रहे हैं, तो तुम्हारा सिलेक्शन तय है भाई। तुम खूब मेहनत करो, हो जाएगा भाई, ठीक है। डरने का नहीं भाई, बाकी जो पीछे की स्टोरियां थी वो सब मजाक था भाई, सीरियस मत लेना हटके, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें मजाक थी, ठीक है। मैं भी बहुत, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ भाई, पढ़ाई कर रहा हूँ, सीरियस हूँ मैं नीट के लिए भाई, क्योंकि यार देखो 5-6 ड्रॉप लेना मतलब किसी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है यार। और मैं देख रहा हूँ कि 5-5 6-6 ड्रॉप पे नहीं हो रहा, बेचारे रो रहे हैं, उनपे क्या बीत रही फैमिली, समाज क्या है भाई, सोसाइटी क्या है, वो तो मजाक उड़ाएगी हमेशा। घर वाले थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर देंगे, पर समाज तो वही है कि तुम सुसाइड जब तक करोगे नहीं, तब तक तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, अरे इसका रील देखता है भाई, क्या ही करेगा ये लाइब्रेरी में आके, ये सब चीजें मतलब आपको सुनने को मिलती है। अरे पागल है वो, अकेला रहता है, ये वो दिस दैट। भाई यार इतना बड़ा एग्जाम है, अगर हम अकेले नहीं रहेंगे, अपने आप से बातें नहीं करेंगे, तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो यही सब चीजें हैं यार, बाकी वीडियो में इतना ही। मैं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी आ जाएगा कोई तो मेरी गांड फट जाएगी भाई। और वीडियो बनाते देख लिया तो पूरे पूरे गांव में, अभी तो घर वाले ही पागल गए थे, पूरा गांव पागल गए। हाँ तो सो गाइस, मैं आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना भाई। और मैं इस टाइम पे मैं ऐसे ही वीडियोस बना पाऊंगा नदी किनारे आके, क्योंकि इस टाइम पे घर पे बहुत सारे लोग आ गए हैं यार दावत के लिए, तो प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो सपोर्ट करना यार, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, सब्सक्राइब, टेक केयर।